बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बेसिकली होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसकी अटैचमेंट मीडियली और लैटरली कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर हम आखिर में देखेंगे कि ये कौन कौन से कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन करवाता है। फिर हम देखेंगे कि इन कंपार्टमेंट्स में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता क्या है। ये हमारी रिस्ट होती है, जिसमें ये हमारे पास रिस्ट की पोस्टीरियर साइड है। रिस्ट की पोस्टीरियर साइड हमारे पास होती है एक्सटेंसर साइड। तो फोर आर्म में हमारे पास जो एक्सटेंसर साइड से मसल ओरिजिनेट कर रहे होते हैं, वो हमारे हैंड की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उनके टेंडेंस होते हैं। तो उन टेंडेंस को अपनी प्लेस पे रखने के लिए जो हमारे पास रेटिनाकुलम होता है एक्सटेंसर साइड पे, उसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। और ये हमारे पास जो डीप फेशिया होता है एक्सटेंसर साइड पर, वही थिकन होकर हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की फॉर्मेशन करवाता है। तो वही हमारे पास यहाँ पे लिखा है, डीप फेशिया ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट इज थिकन टू फॉर्म द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। और इसका फंक्शन क्या है कि ये होल्ड करता है एक्सटेंसर टेंडन इन प्लेस। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास एक ओब्लिक बैंड होता है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स एंड मीडियली होती है। और ये हमारे पास वर्टिकली 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। अच्छा, अब इस इन दो पॉइंट्स को समझने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम, जिसमें ये हमारे पास है जी मीडियल साइड और ये लेटरल साइड। तो हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की डायरेक्शन को देख सकते हैं कि ये डाउनवर्ड्स है और मीडियल साइड पे है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। अच्छा, अब हम इसके अटैचमेंट्स को देख लेते हैं कि लैटरली हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है और मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास लैटरली हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, वो हमारे पास रेडियस रेडियस चूँकि हमारे लैटरल साइड पर है, तो लैटरली हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, वो लोअर पार्ट होगा शार्प एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस बोन का। वेयर एज मीडियली हमारे पास जो स्ट्रक्चर मीडियली हमारे पास अल्ना बोन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे करके हमारे पास अल्ना बोन प्रेजेंट होती है और अल्ना बोन के लोअर पार्ट पे हमारे पास जो स्टाइलाइट प्रोसेस होता है, वो इसको मीडियल अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। वेयर एज जो कार्पल बोन की पहली लेयर होती है, उसमें हमारे पास मीडियली जो दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, पिसिफॉर्म और ट्राइक्विट्रल, वो इसको मीडियल अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगी। अच्छा, अब अटैचमेंट को समझने के लिए ये वाली डायग्राम को हम देख लेते हैं कि मीडियली हमारे पास ये जो बोन है, ये हमारे पास है जी पीसीफॉर्म बोन। उसके अलावा ये जो बोन है, ये हमारे पास ट्राइक्विट्रल बोन है। उसके अलावा ये जो हमारे पास ऊपर से बोन आ रही है, ये हमारे पास है जी अल्ना बोन, और ये उसका है जी स्टाइलेट प्रोसेस। तो मीडियली हमारे पास तीन अटैचमेंट्स हैं, स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ अल्ना, उसके अलावा ट्राइक्विट्रल और पीसीफॉर्म। उसके बाद हम लेटरली देख लेते हैं। लेटरली हमारे पास जो शार्प एंटीरियर बॉर्डर होता है, यहाँ से ये घूम के एंटीरियर साइड पे जाएगी। तो शार्प एंटीरियर बॉर्डर का लोअर पार्ट जो होगा रेडियस बोन का, वो हमारे पास इसको लेटरल अटैचमेंट देगा। उसके बाद हम कंपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। जो रेटिनाकुलम होता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम सेंड डाउन सेप्टा। ये हमारे पास नीचे सेप्टा सेंड डाउन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। और ये नीचे कहाँ पे अटैच होंगे? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस बोन पे अटैच होंगे, जिसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल रिजिस प्रेजेंट होते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास है जी सेप्टा। सेप्टा है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम से, जो हमारे पास रेडियस बोन के जो लॉन्गिट्यूडनल रिजिस हैं, ये जो हमारे पास ऊपरी हुए स्ट्रक्चर हैं, इनको हम कहते हैं जी लॉन्गिट्यूडनल रिजिस। इन पर अटैच होंगे, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह हमारे पास 6 ओसोफेशियल कंपार्टमेंट बनते हैं। और ईच कंपार्टमेंट में से हमारे पास टेंडेंस पास करते हैं। और इन ईच कंपार्टमेंट को हमारे पास लाइन किया होता है साइनोवियल शीट ने। क्या अब इन कंपार्टमेंट में से जो टेंडन हमारे पास पास करते हैं, अब हम उनको समझने और याद करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह मैं इजी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, 3D डायग्राम से भी हम समझेंगे, जिससे ये याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सब हम चलेंगे जी लेटरल से मीडियल साइड पे। तो ये जो हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं, ये हमारे पास 6 इन नंबर होते हैं। ये जो हमारे पास कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। जो 5 है हमारे पास, उसके नीचे कोई बोन नहीं है। वेयर एज 1 से लेकर 4 तक हमारे पास जो है, वो हमारे पास रेडियस बोन से अटैच है, और 6 हमारे पास अल्ना बोन से अटैच है। तो स्टार्ट करते हैं कंपार्टमेंट नंबर 1 से। कंपार्टमेंट नंबर 1 हमारे पास मोस्ट लेटरल साइड पे होगा। मोस्ट लेटरल साइड पे हमने एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स पढ़ी थी। एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज में हमने 3 मसल्स को पढ़ा था। जो 3 मसल थे, उसमें से 2 मसल हमारे पास एंटीरियर बाउंड्री बना रहे थे, और एक मसल हमारे पास उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था। तो एंटीरियर बाउंड्री के जो 2 मसल थे, वो हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 1 में प्रेजेंट होंगे, जो हमारे पास मोस्ट लैटरली प्रेजेंट है। तो ये है जी हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 1। इसमें जो 2 मसल हैं,
वो हमारे पास है जी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एंटीरियर बाउंड्री वाले। तो ये जो एक मसला ये हमारे पास है जी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, उसके अलावा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये हो गया जी हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 1। अच्छा, अब हम इस कंपार्टमेंट नंबर 1 को 3D डायग्राम में देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ब्लू कलर में स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है जी एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, और यहाँ पे हमारे पास है जी लेटरल साइड। तो ये जो दो मसल हैं ये हमारे पास है जी कंपार्टमेंट नंबर 1 के मसल, जिसमें हमारे पास ये जो मसल है, सबसे पहले ये जो मसल है ये हमारे पास है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके अलावा ये जो मसल है ये हमारे पास है जी इसके ये जो मसल है ये हमारे पास है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का मसल। तो ये हमारे पास हो गया जी कंपार्टमेंट नंबर 1 के मसल्स। अच्छा, मोस्ट लेटरली हमने देख लिया पहला कंपार्टमेंट। अब हम लेटर से मीडियल साइड पर जा रहे हैं, तो दूसरे कंपार्टमेंट को देख लेते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट को देखने से पहले हम तीसरे कंपार्टमेंट को देख लेते हैं। तीसरे कंपार्टमेंट में हमारे पास पहले में तो हमने पढ़ लिए थे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की जो एंटीरियर बाउंड्री बना रहे थे। अब हम तीसरे में पढ़ेंगे कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की जो हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा था मसल, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का मसल, वो हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 3 से पास करता है। तो ये जो मसल हमारे पास पास कर रहा है ये है जी हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, जो हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 3 से पास कर रहा है। अच्छा, कंपार्टमेंट नंबर 3 देखने के बाद हम देख लेते हैं कंपार्टमेंट नंबर 2। कंपार्टमेंट नंबर 2 के जो दो मसल हैं उनके नाम तकरीबन सेम है। इसमें हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस। अब हम इसको 3 डायग्राम में देख लेते हैं। अच्छा, ये 3D डायग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो मसल पास कर रहा है ये है जी हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। उसके अलावा ये जो मसल हमारे पास पास कर रहा है, ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है जी हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, जो हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 2 में से पास कर रहा है। अच्छा, कंपार्टमेंट नंबर 3 देखने के बाद हम आते हैं जी कंपार्टमेंट नंबर 4 पे। कंपार्टमेंट नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है एक्सटेंसर डिजिटोरम, उसके अलावा हमारे पास एक्सटेंसर इंडिसिस आ जाता है जी। जब फोर्थ कंपार्टमेंट के लिए ये वाला जो मसल है ये हमारे पास है ये एक्सटेंसर डिजिटोरम का मसल। उसके अलावा ये जो इसके साथ मसल पास कर रहा है वो थोड़ा सा इसके डीप है, ये हमारे पास है जी एक्सटेंसर इंडिसिस, जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर के अंदर जा रहा है। एक्सटेंसर डिजिटोरम हमारे पास डिजिट्स के अंदर जा रहा है, और जो एक्सटेंसर इंडिसिस है वो बेसिकली हमारे पास इंडेक्स फिंगर के अंदर जा रहा होता है। उसके अलावा फोर्थ कंपार्टमेंट में हमारे पास एक आर्टरी पास कर रही होती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, और एक नर्व पास कर रही होती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। उसके बाद हम आते हैं जी कंपार्टमेंट नंबर 5 में। कंपार्टमेंट नंबर 5 हमारे पास, हम लेटरल से मीडियल साइड पर जा रहे थे, तो हमारे पास ये वाले डिजिट्स के लिए एक्सटेंसर डिजिटोरम हो गया, ये वाले इंडेक्स फिंगर के एक्सटेंसर इंडिसिस हो गया। अब हमारे पास ये जो लिटल फिंगर आती है ये हमारे पास होती है इसके लिए हमारे पास जो टेंडन होता है उसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो फिफ्थ कंपार्टमेंट में हमारे पास होगा जी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। तो 3D डायग्राम में ये जो हमारे पास टेंडन है, ये जो हमारे पास लिटल फिंगर के अंदर जा रहा है, इसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। अब आखिरी कंपार्टमेंट में हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 6, जिसमें से एक टेंडेंट बात कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। अब इसको हम 3D डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये जो मसल हमारे पास है जी ये है हमारे पास ये एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का मसल। तो हमने देख लिया कि लेटरल टू मीडियल हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इस कंपार्टमेंट जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ने बनाया उसमें से पास कर रहे हैं। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास लेटरल टू मीडियल कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं इन कंपार्टमेंट से। सबसे पहले कंपार्टमेंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें से हमारे पास दो मसल के टेंडन पास कर रहे हैं वो हमारे पास होते हैं जी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, उसके अलावा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का मसल टेंडन। उसके बाद कंपार्टमेंट नंबर 2 आता है जिसमें हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस का मसल पास कर रहा होता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास कंपार्टमेंट नंबर 3, जिसमें हमारे पास जो टेंडन पास कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कंपार्टमेंट नंबर 4, जिसमें हमारे पास जो टेंडन पास कर रहा है उसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो हमारे पास डिजिट्स के अंदर जा रहा होता है। उसके अलावा जो टेंडन पास कर रहा होता है उसको हम कहते हैं जी एक्सटेंसर इंडिसिस, जो इंडेक्स फिंगर के अंदर जा रहा होता है। उसके अलावा कंपार्टमेंट नंबर हम 5 पे आते हैं जिसमें हमारे पास जो टेंडन पास कर रहा होते हैं उसे हम कहते हैं जी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, जो लिटल फिंगर के अंदर जा रहा होता है। और कंपार्टमेंट नंबर 6 में हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस का टेंडन पास कर रहा होता है। तो ये था टॉपिक हमारा एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के बारे में।